नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू होने के अर्थ पर। यह सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और दर्शन है। यह हमारी विरासत है, हमारी जड़ें हैं, जिससे हमें अपनी पहचान मिलती है। हमारे अऋषि मुनियों ने सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया है। यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी समृद्ध विरासत और उन सार्वभौमिक शिक्षाओं पर गर्व करें जो शांति, धर्म और आत्म साक्षात्कार को बढ़ावा देती है। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित धर्म है। यह एक विशाल और गहन ज्ञान परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह एक सतत विकसित होती हुई जीवन पद्धति है जो समय के साथ ढलती रही है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों से कभी विचलित नहीं हुई। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये ग्रंथ केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे एक बेहतर इंसान बने, कैसे अपने कर्म करें, कैसे दुखों से पार पाएं और कैसे मोक्ष की प्राप्ति करें। यह धर्म हमें किसी एक रास्ते पर चलने के लिए बाध्य नहीं करता, बल्कि हमें अपनी आंतरिक यात्रा खुद तय करने की स्वतंत्रता देता है। यहाँ अनेक देवी देवता और मत मतांतर मिलेंगे, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है: मोक्ष, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार। हिंदू दर्शन के 3 स्तंभ हैं: धर्म, कर्म और मोक्ष। ये तीनों मिलकर हमारे जीवन का आधार बनते हैं, हमें सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं। धर्म का अर्थ है हमारा कर्तव्य, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां। कर्म का अर्थ है हमारे कार्य। यह हमें बताता है कि हमारे हर कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे और बुरे कर्म बुरे फल। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, बंधन से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। धर्म, कर्म और मोक्ष, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म का पालन करते हुए अच्छे कर्म करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हम अपने जीवन में धर्म का पालन करें, अच्छे कर्म करें, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हिंदू धर्म ने विज्ञान, योग और अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक, योगी और आध्यात्मिक गुरु थे। आयुर्वेद, जो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है। योग, जो शरीर और मन को स्वस्थ रखने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। हमारे ऋषि मुनियों ने खगोल विज्ञान, गणित, ज्योतिष जैसे विषयों पर भी गहन अध्ययन किया था। शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली, पाई का मान, ये कुछ उदाहरण हैं जो भारत के वैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाते हैं। तो आइए हम अपने इस समृद्ध वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करें और इसे आगे बढ़ाएं। हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। यह एक ऐसा संदेश है जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, जब पूरी दुनिया नफरत, हिंसा और अशांति से जूझ रही है। हिंदू धर्म हमें सहिष्णुता, प्रेम, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी मत मतांतरों को स्वीकार किया जाता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी और गांधी जी ने अहिंसा और शांति का संदेश दिया। तो आइए हम सब मिलकर इस विश्व बंधुत्व और शांति के संदेश को फैलाएं और एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान दें। हिंदू धर्म प्रकृति का बहुत सम्मान करता है। यहाँ नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, जानवरों, सबको देवता माना जाता है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारी माँ है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। आज जब पूरी दुनिया प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तो हमें अपनी इस प्राचीन परंपरा से सीख लेने की जरूरत है। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना होगा, तभी हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को बचा पाएंगे। दोस्तों, हिंदू होने का अर्थ है एक ऐसी विरासत का हिस्सा होना जो समय की सीमाओं से परे है, एक ऐसे ज्ञान को आत्मसात करना जो जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करता है। यह एक सतत यात्रा है,
एक खोज है जो हमें अपने भीतर के परम सत्य से जोड़ती है। आइए हम अपने सनातन धर्म और उसकी महानता का जश्न मनाएं। इस अमूल्य ज्ञान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जय सनातन धर्म। अधिक आध्यात्मिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।